गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। जो वस्तु प्रकाशित होती है वो जड़ है और जो प्रकाशक होता है वह चैतन्य है। और जब तक किसी वस्तु का प्रकाशक नहीं होगा तब तक के उस जड़ वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि नहीं होगी। ये सिद्धांत का प्रतिपादन चल रहा है और ये हम सबका अनुभव है कि जब तक किसी वस्तु को हम अपने मन में या ज्ञान में इंक्लूड नहीं करते तब तक के उस वस्तु के अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता। दूसरी बात, जो प्रकाशक है वह प्रकाश्य वस्तु पर अवलंबित नहीं है। वो वस्तु रहे ना रहे उसके द्वारा उस प्रकाशक का कोई बिगड़ता नहीं, उस पर वो डिपेंडेंट नहीं है। यहां तक हमने पिछले बार देखा था, जैसे कि हम यदि किसी वस्तु को देख रहे हैं, उन्होंने उदाहरण दिया था यदि किसी को पीलिया हो गया जॉन्डिस तो उसको हर चीज पीली पीली नजर आती। तो उस पीले रोग का या पीलिया का प्रभाव इस प्रकार से है कि मानो वो सभी जगत पीला हो गया और यदि उसका वो रोग खत्म हो गया तो वो जैसा है वैसा दिखेगा। उसी प्रकार से हमारा मन यदि प्रसन्न है तो सब बढ़िया है, हमारा मन यदि दुखी है तो सब खराब है। हमारे मन में काम क्रोध है तो जगत में अच्छाई बुराई है, और हमारे मन में काम क्रोध नहीं है तो ये जगत एकदम सुंदर नंदन वन है। इस प्रकार से हमारे मन के स्थिति पर जगत की स्थिति होती है, कहने का तात्पर्य। अच्छा, यहां तक बाने होने के बाद तो मानसाश्च मनोमात्रा तथैवा किला जागता क्रमोक्ष अक्ष स्वभावात् उत्ततः किंचित बहिर्नहि शृण् राजन बहिर्ति यल्लो के भाति केवलम तद आद्यम सर्व जगताम जगत चित्रस्थ भित्तिवत। तो जो जो वस्तु हमको दिखती है वो हमारे ज्ञान में इंक्लूड है। अब ये तो बाहर के वस्तु के बारे में समझ में आ जाता है, लेकिन यही प्रिंसिपल, यही सिद्धांत जब हम अपने पर लागू करते हैं तो गड़बड़ी शुरू हो गई। अब यहां से जरा सूक्ष्म विचार शुरू होता है। जैसे हमने इस पुस्तक को देखा तो ये पुस्तक हमारे मन में है, ज्ञान में इंक्लूडेड है। तो अब इस पुस्तक को छोड़ा और अपने देह पर आए, हम देह को भी जानते हैं। तो ये देह हमारे मन में है कि हमारा मन देह में है, सवाल आया। हम लोगों की नॉर्मल धारणा क्या है कि हम देह में है और देह के अंदर रह करके बाहर के जगत का व्यवहार कर रहे। ये दो शब्द ठीक से समझ लेना। देह में अंदर में रह करके हम बाहर के जगत को देख रहे। और सिद्धांत क्या है कि यदि हमारा मन इस वस्तु को, पुस्तक को अपने में इंक्लूड करता है तब इस पुस्तक का ज्ञान हुआ, उसका अस्तित्व सिद्ध हुआ। इसीलिए यह पुस्तक मन में है। उसी प्रकार से देह
इसको भी हम जानते हैं, इसके अस्तित्व की सिद्धि होती है। इसीलिए हमारा देह भी हमारे मन में है। अब देखो, एकदम बात उल्टी हो गई। यदि देह हमारे मन में है तो बाहर कुछ भी नहीं है। ये स्थिति कैसी है कि जैसे एक कल्पना करें कि हम पानी है और उस पानी में अनेक प्रकार की मछलियां चल रही है और वो पानी उस मछली के अंदर में भी है। और यदि वो पानी ऐसा कल्पना करे कि मैं इस देह के अंदर रहकर ही बाहर के पानी को देख रहा हूं, तो अंदर बाहर ये वास्तविक नहीं है। यह जो अंदर बाहर का गणित है, इसी के कारण संपूर्ण संसार की निर्मिति होती है। जहां ये अंदर बाहर का चक्कर खत्म हो गया, वहां मन में प्रसन्नता और किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। इसलिए अब हम ये प्रसंग को विस्तार से शुरू करते हैं। कहते हैं यदि हम ऐसा कहें कि इस पुस्तक को देखने वाला मैं, फिर मुझे देखने वाला कोई और, फिर उसको देखने वाला कोई और, तो उसका कोई अंत नहीं होगा। और इसीलिए हमको एक स्थान पर ऐसे आना पड़ता है कि जहां आने के बाद मैं शुद्ध चैतन्य स्वयं प्रकाशित हूं। तो स्वयं प्रकाशित अपने स्वरूप को स्वीकार करने के बाद वहां ये परंपरा समाप्त हो जाती है। तो यह जो स्वयं प्रकाशित तत्व है, ये सबका प्रकाशक है। अब सबका प्रकाशक है जब कहते हैं, जरा हम आपको और सूक्ष्म ले जाएंगे, तो सब माने क्या? स्थूल दृष्टि से विचार करेंगे तो जो है जगत में उल्टी सीधी बातें नहीं। सब माने पूर्ण जागृत अवस्था, पूर्ण स्वप्नावस्था और इन दोनों का संपूर्ण अभाव, सुषुप्ति अवस्था। ये हो गया सर्व का अर्थ। अब देखो, जागृत अवस्था के जागृत पुरुष, जागृत अनुभूति और जागृत जगत, इनको, इन तीनों को मैं प्रकाशित कर रहा हूं। तो मैं जागृत अवस्था में नहीं हूं, जागृत अवस्था मुझ में है। अब देखो, जिस वस्तु को हम मैं के रूप में स्वीकार करते हैं, वो वस्तु का बोझा नहीं होता, उस वस्तु का तिरस्कार नहीं होता और उस वस्तु के प्रति घृणा नहीं होती। और इसीलिए जब हम ये सिद्धांत जीवन में उतारने का अभ्यास करते हैं कि यह जागृत अवस्था मुझ में है, उसी प्रकार से स्वप्नावस्था मुझ में है और इन दोनों का अभाव भी मुझ में है, तो हम अपने आप को इस देह में एक छोटे से परिच्छिन्न व्यक्ति के रूप में स्वीकार करके अपने आप को जगत से बाहर कर लेते हैं और ये अंदर बाहर का गणित शुरू हो गया और संसार प्रारंभ। इसीलिए कहते हैं कि जो सबको भाषित करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, वह एकमात्र है। अब देखो, हम सबका अनुभव है। जहां जो बात हम बता रहे हैं, ये आपको जबरदस्ती से गले नहीं उतारनी। जबरदस्ती से गले उतारने की बात होती है, आप आओ यहां पूजा करो, 125 रुपया दक्षिणा रखो, नहीं रखोगे तो सत्यानाश होगा। तो आदमी डर के मारे 125 रुपया ले ले, बाबा सत्यानाश किसको चाहिए। 125 रुपये में सत्यानाश यदि टल जाए तो इसे बेटर डील। इसीलिए यहां ऐसी बात कोई नहीं, सीधी सीधी बात है, आप स्वीकार करो अपने अनुभूति के बल पर। तो कितनी बार जागृत अनुभूतियां आ गई एंड चली गई, कितने बार स्वप्न आ गए चले गए, कितने बार सुषुप्ति आई चली गई। सुषुप्ति भी जाती है, कितना भी सोने वाला हो सत्संग में, जब सत्संग खत्म होता है तो जग जाता है, वो नहीं रुकता। तो जितनी हमारी अनुभूतियां है वह सब आके चली जाती है, लेकिन इन सब को प्रकाशित करने वाला एक तत्व ज्यों का त्यों है। और उसके साथ हमारा अनुभव कैसा है
कि उसका कभी भी अभाव अनुभूत नहीं किया। जिसके प्रकाश में जागृत स्वप्न के अभाव को प्रकाशित किया जाता है वह नित्य उपलब्ध, वह अपना स्वरूप है। ये मानने की बात नहीं है। वी आर नॉट ओब्लाइजिंग बाय टेलिंग ओके ओके वी एग्री, ब्रह्मन परमात्मा है बाबा। डोंट ओब्लाइज, डिग इनटू योर ओन एक्सपीरियंस। तो और ये कैसा है, एकमात्र है, इसमें आज तक किसी भी प्रकार का विकार नहीं हुआ, इसमें किसी भी प्रकार की एडिशन नहीं हुई, इसमें से कोई भी चीज घटी नहीं। और इसी के कारण गड़बड़ ये हो जाती है, शरीर का बुढ़ापा आने के बाद भी जब लोग कहते हैं कि आई एम नॉट ओल्ड, आई एम 78 ईयर्स यंग, तो आई एम नॉट ओल्ड, आई एम 78 ईयर्स यंग, ये शब्द कैसा है, वाक्य कैसा है? आय माने सबका अधिष्ठान, लेकिन इस अधिष्ठान ने देह के साथ तादात्म्य कर लिया है और कहते हैं शरीर के रूप में मैं बूढ़ा नहीं हूं, शरीर के रूप में हम बूढ़े हैं, तत्व की दृष्टि से हम पर काल का कोई प्रभाव नहीं। इसलिए यह जो तत्व है, अतः तू भासकम शुद्धम भासकैक स्वरूपकम तच्च भाव भारूपम इह पूर्ण एकम रसात्मकम। अच्छा, अब जो चीज प्रकाशित होती है वो प्रकाशक के अंदर है। इसके बारे में आपको पहले हमने उदाहरण दिया था। जहां प्रकाशक ये शब्द आ जाता है, प्रकाश शब्द आ जाता है, तो हमारे सामने ये ट्यूबलाइट और बल्ब ऐसी या सूर्य आ जाता है, उसका अर्थ वो नहीं है। जैसे पिछले बार शायद हमने उदाहरण दिया था, ये जो ग्लो वर्म होते हैं, काजवे, जब अंधेरा है चारों तरफ तो उसमें बहुत टिमटिमाते हैं, और जैसे थोड़ा सूर्योदय हो गया तो उनके अस्तित्व का कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, उसी प्रकार से ये छोटे मोटे लाइट ये तभी है कि जब बैकग्राउंड डार्कनेस का है तब इनके प्रकाश की कीमत है, और जैसे उनके सामने और तेज प्रकाश आ गया तो उसके प्रकाश को कोई हम स्वीकार ही नहीं कर सकते। दोपहर को 12 बजे समझो, खूब कस के धूप है और कहीं छोटी सी मोमबत्ती जला के रख दो रास्ते पर, तो कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर पैर दे देगा, क्योंकि वो जल रही क्या, वो दिखेगी तक नहीं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सामने उसकी ज्योति का प्रकाश एकदम नहीं के बराबर है। इसीलिए सूर्य ज्यादा प्रकाशक है। ये तो बात हमको कम से ज्यादा तो समझ में आ जाती है। अब सूर्य के प्रकाशित को कौन प्रकाश कर रहा है? हमारी आंखें। तो हमारी आंखें जो सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित करती है कितनी पावरफुल होगी, और इस आंखों को प्रकाशित करने वाला कि मेरी आंखें काम कर रही है नहीं कर रही है, इसको प्रकाशित करने वाला मन कितना प्रकाश वाला होगा, और इस मन को प्रकाशित करने वाला जो शुद्ध चैतन्य है वो इतना प्रकाश युक्त है कि यह किसी का भी विरोधी नहीं है। जो सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली होता है वो किसका विरोधी नहीं होता। विरोध हम किसका करेंगे? जिसका डर लगेगा। जैसे बिजनेस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं, क्यों? कि यदि उसने मार्केट कैप्चर कर लिया तो मेरा क्या होगा। लेकिन जब हम इस तत्व की बात करते हैं तो यह सर्व प्रकाशक होने के कारण इसके प्रकाश में तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अच्छा, अब ये सर्व क्या है, इसका उदाहरण या विस्तार बताते हैं। तेन व्याप्ता देश काला भासनास्तस्य पूर्णता अभारूपस्य चाभानाद भारूपैक रसम ही तत। और इसी प्रकाशक, ये एक जो प्रकाशक है, इसी के द्वारा देश और काल प्रकाशित है। अब देखो, जिसको हम काल काल कहते हैं, यह काल नाम की कोई वस्तु है क्या? हम कभी किसी को दिखा सकते हैं कि ये लो एक छटाक काल? नहीं। तो काल है क्या?
हमारे शास्त्र काल का विवरण बहुत ही सुंदर देते हैं। काल उसको कहते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु का एक ही झटके में पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसी वस्तु का ज्ञान हम थोड़े थोड़े भागों में प्राप्त करते हैं। और इसका कारण क्या है? हमारे मन की अक्षमता। तो जैसे हम यहां जितने लोग बैठे हैं, इन सबको एक बार नहीं देख सकते, देखेंगे तो अस्पष्टता होगी। तो हम क्या करेंगे? पहले एक को देखेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को। इस प्रकार से देखने में एक क्रम की निर्मिति होगी। अ सीक्वेंस विल बी एस्टैब्लिश। और जहां एक क्रम की निर्मिति हो गई, उस क्रम को प्रकाशित करने वाला जो संवित है, चेतना है, शुद्ध चैतन्य है, वह चैतन्य पहले इसको देखा, फिर उसको देखा, फिर उसको देखा। इस प्रकार से जहां एक सीक्वेंस निर्माण हो गया, तो पहले आदमी से लेकर के आखिरी व्यक्ति को देखने के लिए कितना टाइम लगा? तो ये टाइम कैसा है? तो टाइम या काल, क्योंकि हम अपने मन के माध्यम से देखते हैं और मन की अपनी परिच्छिन्नता है, और इसीलिए किसी भी जगत का, किसी भी वस्तु का हमको पूर्णता से ज्ञान एक बार में नहीं होता। अब देखो, पूर्ण आकाश का ज्ञान हमको एक इसमें नहीं होता। इसीलिए हम क्या कहते हैं? आकाश के बारे में बोलो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हमको हमेशा, जब हम पढ़े नहीं थे ये सब चीजें, तो बड़ा आनंद आता था विचार करने में। विचार करने का ऐसा था चक्कर कि हमारे भारत के ऊपर जो आकाश है, उसका दूसरा देश उल्लंघन ना करे। यदि वहां से चला जाएगा तो हम गोली से उड़ा देंगे। और वो आकाश कौन सा है? पृथ्वी अपने आप घूम रही है, तो आकाश भी घूम रहा है क्या उसके साथ साथ? और ये पृथ्वी जो है वो सूर्य की प्रदक्षिणा कर रही है, तो उसके साथ वो आकाश भी घूम रहा क्या? नहीं। तो हमारी स्पेस कौन सी है? कोई उसका कोई भी नियम नहीं है। यह केवल काल्पनिक है कि पूर्व ये है, पश्चिम ये है, वास्तविक कुछ नहीं है। इसीलिए काल का तात्पर्य है, जब पूर्णता का दर्शन अंश में होता है, और पूर्ण दर्शन होने के लिए सभी अंशों का दर्शन करते करते जो खंड निर्माण हो जाते हैं, और उस खंड का जब एक सीक्वेंस या क्रम निश्चित हो जाता है, तब काल का जन्म हो जाता। अब ऐसी बात है, तो काल क्या है? तो काल ये हो गया, हमारे शास्त्र की परिभाषा हम बताएंगे आपको। क्रम संवित को काल कहते हैं। देखो, एक इतने से वाक्य में पूरा आ गया। द कॉन्शियसनेस ऑफ सीक्वेंस इज टाइम। माने जब तक के यह शुद्ध चैतन्य चेतना इस सीक्वेंस को प्रकाशित नहीं करेगी, तब तक के काल की निर्मिति नहीं होती। और इसीलिए यहां जो कहा है कि तेन व्याप्ता देश काला, तो इसी एक चेतना प्रकाश के द्वारा काल व्याप्त है। और देश, अब देश किसको कहते हैं? देश कहते हैं दैर्घ्य के संवित को देश कहते हैं। दैर्घ्य माने एक्सपांस। द कॉन्शियसनेस ऑफ एक्सपांस इज कॉल्ड एज टाइम। अब ये दोनों जो है, देश और काल, ये एकदम विरुद्ध धर्म के हैं, लेकिन एक है। कैसे? किसी भी वस्तु की स्थिति देश में ही हो सकती है। यदि स्पेस नहीं होगी तो वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। मैं यहां बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? क्योंकि मेरे दाहिने खांधे से लेकर के बाएं खांधे तक बीच में स्पेस है। यदि इधर से एक बुलडोजर लगा दो, इधर से बुलडोजर लगा दो, और दोनों की बीच में की स्पेस खत्म कर दो, तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मेरे अस्तित्व का कारण है
चारों तरफ जो स्पेस है उसके कारण। अच्छा, तो वस्तु के स्थिति के लिए आकाश की आवश्यकता है, और उस वस्तु में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन होते हैं काल के कारण। अब किसी भी वस्तु के अस्तित्व के लिए आकाश की आवश्यकता, और उस वस्तु के परिवर्तन होते हैं काल के कारण। कहां होते हैं? उसी आकाश में। और इसीलिए दो जो सिद्धांत है, एक स्थित्यात्मक आकाश और एक परिवर्तनात्मक काल। स्थिति को प्रकाशित करने वाला, आकाश को प्रकाशित करने वाला जो शुद्ध चैतन्य, और जो परिवर्तन को प्रकाशित करने वाला शुद्ध चैतन्य, ये एक ही चैतन्य स्थिति और गति, इन दोनों को प्रकाशित करने वाला होने के कारण देश और काल मुझमें है, मैं उनके द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत। अब देखो, हम देश और काल के द्वारा प्रभावित नहीं होते, इसके दो अनुभूतियां देखें। एक, हमको ये अनुभव आज तक न आया, ना किसी को आएगा कि हमारा जन्म हुआ या हमारी मृत्यु हुई। ये अनुभव किसी को भी आ ही नहीं सकता। नहीं जी, लोग तो कहते हैं, टीवी में सीरियल आता है कि इनको अपनी पिछले जन्म की बात याद आ रही है, और पहले वो एक बहुत बड़े घर में थे, राजा के घर में, और अब यहां ठाणे में पैदा हुए। तो पूर्व जन्म कैसे नहीं? अरे महाराज, जो पहले थे वो आज है, तो जन्म हुआ कहां? से अपने विचारों में कैसी गलती होती है। देखो, हमको किसी को भी जन्म की अनुभूति हो ही नहीं सकती। जन्म की भी अनुभूति होती नहीं और मृत्यु की भी होती नहीं। कारण क्या? कि हम अपरिवर्तनीय एक तत्व है, और जितना हमारा ध्यान उस तत्व के तरफ रहेगा, उतना देह, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिय, इनके परिवर्तनों को प्रकाशित करने वाले होने के कारण हम इनके द्वारा प्रभावित नहीं होते, ये ज्ञान की निष्ठा हो जाएगी। इस प्रकार से काल को प्रकाशित करने वाला मैं और देश को प्रकाशित करने वाला मैं, इस देश के द्वारा भी मुझ पर कोई ही प्रभाव नहीं। अब देश के द्वारा कैसे प्रभाव नहीं? जब हम जागृत स्वप्न का त्याग कर देते हैं, माने क्या करते हैं? ये सब चीजें जानने की जैसी है, इसको हम कभी नहीं विचार करते। इस पर हमारा विचार होता है ज्यादा ज्यादा बच्चों की शादियां हो जाए एक बार, फिर हम दूसरी शादी करेंगे। कब तक के इस कल्पना में रहेंगे कि बच्चों के कारण, बीवी के कारण, गवर्नमेंट के कारण, इसके कारण हमारी साधना नहीं हो रही। अरे महाराज, ये कुछ नहीं होता। कई लोगों के मन में ये कल्पना होती है, स्वामी जी अब हमने सोच लिया है, अब हमारे बच्चे की शादियां होनी है, एक बार खत्म हो गई, हम आश्रम में आएंगे और वहां संसार शुरू करेंगे। तो जागृत और स्वप्न किसको कहते हैं? जहां हमारा तादात्म्य एक देह से हुआ, वहां से जागृत अवस्था प्रारंभ हुई, और जब हमारा अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ, तब हमारी जागृत अवस्था प्रारंभ हुई। तो जागृत अवस्था के काल और देश का प्रारंभ होता है देह से नहीं। सुषुप्ति में तो देह पड़ा रहता है, और देह के कारण हम कोई दुखी नहीं होते। हमारा दुख, संसार, जागृत अवस्था प्रारंभ हो जाती है जहां हमारा इस देह के साथ अभिनिवेश हो गया, उसी समय से। तब तक के ये देह के द्वारा हमको कोई कष्ट नहीं। तो सुषुप्ति अवस्था क्या हो गई? फिर देह के साथ अभिनिवेश का जब अभाव हो जाता है, तब हम
इस देश काल के बंधन में जो आए हुए हैं वहां से मानो मुक्त हो गए। और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हमारा कोई आकार नहीं होता, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हमारा कोई लिंग भेद नहीं होता, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हमारा कोई जाति भेद नहीं होता कि हम मनुष्य है कि पशु है। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हमारा ये भेद नहीं होता कि हम भारत में हैं या दूसरे देश में है, ये भी भेद नहीं होता कि हम कलयुग में हैं या सत्ययुग में है। ये सब की सब बातें केवल अपने मन की प्रोजेक्शन है। इसीलिए यहां कहते हैं कि जो चेतना जागृत स्वप्न के भाव को और सुषुप्ति के अभाव को प्रकाशित कर रही है, और जो चेतना जागृत सुषुप्ति के भावाभाव को प्रकाशित करते हुए भी इनके द्वारा प्रभावित नहीं हो रही है, वो अपनी असलियत है। यदि हमारा ध्यान इस तत्व पर बना रहे तो आप देखेंगे कि इस जगत में जो हमारे तुकाराम महाराज कहते थे, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, इसमें इस जगत में दुख का नामो निशान कहीं नहीं है। आपका निशाना ठीक नहीं होगा, इसलिए हमारा तो दुखों पर ऐसा निशाना है कि हम जहां चले जाते दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता, और यदि छोड़ दिया तो हम जाते और वहां दुख अपना आप निर्माण कर लेते। वी आर सेल्फ सफिशिएंट एज रिगार्ड्स मिजरीज आर कंसर्न्ड। तो तेन व्याप्ता देश काला भासना तस्य पूर्णता अभारूपस्य चाभाना भारूपई एक रसम ही तत। अच्छा, और इसलिए देश काल ये दो तत्व ऐसे हैं इस जगत में जो सबको परिच्छिन्न करते हैं। जगत की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं कि जो देश काल के प्रभाव में नहीं आती, और केवल एक ही यह स्वयं प्रकाशित भारूप तत्व है कि जो इस देश काल को प्रकाशित करने के कारण इनका प्रभाव इस पर नहीं होता, और जब तक वहां हम अपने ध्यान को नहीं लगाएंगे मरने का डर बना रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद विचार को और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि जो वस्तु अप्रकाश रूप होगी उसको तो किसी का भान हो नहीं सकता। जैसे यह माइक, ये स्वयं प्रकाशित नहीं है, तो इसके कारण ये माइक का प्रकाश भी मेरे चेहरे पर नहीं आ सकता, और ये माइक मुझे नहीं जान सकता कि कब से सुन रहे उसी महात्मा को, अब मैं यहां से चले जाता हूं, नहीं। कारण क्या है कि ये स्वयं जड़ है, और इसीलिए एक ही शुद्ध चैतन्य एक रस प्रकाश रूप है। अब इसके बाद आगे बताते हैं कि अंतर बहिर्वा यत्किंचित भारूप उदर संस्थितम अतः तन्नापादानम स्यात् श्रृंग से वही पर्वता। जो चीज अंदर बाहर इस रूप में हमको समझी जाती है, वो अंदर बाहर नाम की कोई चीज नहीं है। इसको जरा ध्यान से समझ लेना। हम अभी सभी के सभी इस हॉल के अंदर में बैठे हैं, और मैं इस व्यासपीठ पर बैठा हूं, तो आपके दृष्टि से मैं हॉल के बाहर हूं, और मेरे दृष्टि से आप व्यासपीठ के बाहर हो। तो ये अंदर बाहर असल में क्या है, हमने एक सार्वजनिक कल्पना कर ली है। कौन सी कल्पना कर ली है कि आप इस हॉल के अंदर हैं, क्योंकि हॉल की दीवालों के साथ आपने अपना संबंध जोड़ लिया है। और जिन्होंने हॉल की दीवालों के साथ संबंध जोड़ लिया उनका हाल क्या होगा? दीवालों के जैसा या दीवानों के जैसा। और हमने हमारा संबंध इस व्यासपीठ के साथ कर लिया, इसलिए हम इसके अंदर आ गए। और यदि हम ये ग्लास ले ले तो ग्लास के अंदर पानी है, बाहर आदमी है,
तो ये अंदर बाहर ये गड़बड़ी कहां से निर्माण हो गई? ये हो गई हमारा ध्यान इस ग्लास के जो परिच्छिन्नता या उपाधि है उस पर गया है। इसीलिए अंदर बाहर इसका कोई नियम नहीं और इसका कोई मतलब नहीं। अब देखो, यदि मैं इस जगत के बाहर के वस्तु को प्रकाशित कर रहा हूं, और बाहर हम किसको लेकर के कहते हैं? अपने देह को लेकर के हम अंदर बाहर कहते हैं। और वहां भी एक नियम है। कौन सा नियम है? अपनी ये जो चमड़ी है, उस चमड़ी के बाहर और उस चमड़ी के अंदर, इसीलिए बाल बाहर उगते हैं और फोड़ा अंदर उगता है। देखो, और यह जो अंदर बाहर का चक्कर है इस चमड़ी को लेकर के। अच्छा, ये चमड़ी को हम प्रकाशित कर रहे हैं क्या? प्रकाशित कर रहे हैं। तो जैसे हम बाहर के वस्तुओं को प्रकाशित कर रहे हैं, जैसे हम अपने पेट के अंदर का दर्द और उसमें जो गड़बड़ी की आवाज है, भयानक भूचाल चल रहे हैं, उनको मैं प्रकाशित कर रहा हूं जो अंदर है, और जो बाहर है उनको भी मैं प्रकाशित कर रहा हूं। तो इस प्रकाश के दृष्टि से देखें तो अंदर और बाहर इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जब तक हमारे ज्ञान में अंदर और बाहर ये दो बातें बनी रहेगी, तब तक के संसार है। कितनी सुंदर बात हो गई। और जहां हमारे ज्ञान से अंदर बाहर का गणित खत्म हो गया, उसी समय जीवन में आनंद और प्रसन्नता है। और फिर जिसको हम बाहर रख करके अपने से भिन्न समझ करके उसके कारण सुखी दुखी या राग द्वेष करते थे, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। और ये कैसे संभव है? एक दो उदाहरण से समझ ले। जब हम समझो अपना पहला बच्चा भगवान की दया से हो गया, तो उस बच्चे के साथ हमारा क्या संबंध होता है? भले वो बाहर हो, लेकिन वो है अपने अंदर। कैसे अंदर है? हम उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ममता के माध्यम से अपने अंदर कर लेते हैं, और इसीलिए उसको जिसमें खुशी होगी वही मुझे खुश करता है। यदि हमने अपने बचपन में जूते नहीं पहने होंगे तो अपने बच्चों को बहुत जूते दिलवाते हैं। यदि हमने बचपन में अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे तो बच्चों को कपड़े पहनवा करके हम उन कपड़ों का अनुभव इस बुढ़ापे में लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने उस बच्चे को हमसे भिन्न बाहर होते हुए भी केवल मन की भावना के द्वारा अपने अंदर कर लिया है। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है? एक ही बच्चे को हमने अंदर किया और बाकी को बाहर कर दिया, और उसी के कारण ये ममता बन जाती है रोग। अब यदि हम अपनी इस भावना के क्षेत्र को इतना बढ़ावे कि इसमें किसी का भी तिरस्कार न होवे, सबको अपने में स्वीकार कर लिया। जब हमने इस जगत के प्रत्येक व्यक्ति को, वस्तु को, देश को, काल को अपने में स्वीकार कर लिया, तो ममता रहेगी ही नहीं। क्योंकि सब यदि मुझ में है तो मैं मात्र रूप से है। इसीलिए ये दूसरा सिद्धांत बहुत महत्व का है। जिस अहंता के साथ ममता होती है वह संसारी, और ममता पत्नी का नाम होता है। और जिस अहम के साथ ममता नहीं होती वह परमेश्वर। और ये ममता कब होगी? ध्यान से सुनना। ये ममता तब होगी कि जब किसी को हम अपने से भिन्न रूप में स्वीकार करते हैं, तब ममता संभव है, अन्यथा नहीं। इसीलिए यह जो बताते हैं, अंतर बहिर्वा यत् किंचित भारूप उदर संस्थितम, यह जो प्रकाशात्मक उदर पेट है, इस प्रकाश के पेट में ही अंदर बाहर चल रहा है। तो जब हमारा ध्यान एक परिच्छिन्न उपाधि के अंदर फंसा हुआ है,
तब इस जगत में अंदर बाहर मैं क्या विरोधी तू, ये सब निर्माण होते हैं। अब देखो ये चीज समझ लो संतो, एकदम किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। कौन सी? जब वस्तु को हम अपने से भिन्न समझते हैं तो वस्तु के प्रति राग द्वेष निर्माण होगा। जब व्यक्ति को हम अपने से भिन्न समझते हैं तो व्यक्ति के प्रति दोस्ती और दुश्मनी, ये दो चीजें निर्माण होगी। जब तक जगत के वस्तुओं को लेकर के राग द्वेष के प्रभाव में आएंगे और जब तक व्यक्तियों को देख करके दोस्ती और दुश्मनी के प्रभाव में आएंगे, तब तक हमारा संसार बना रहेगा। देखो कितनी सरल बात है। इसीलिए अंतर बहिर्वा यत् किंचित भारूपो उदर संस्थितम अतः तन्नापादानम स्याद शृंगस्येव ही पर्वतः। जैसे पर्वत का जो शिखर है वो पर्वत से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन हम क्या कहेंगे, पर्वत का शिखर कहां है? पर्वत के ऊपर है। तो ऊपर है तो हटा दो ना। जैसे पर्वत के ऊपर में बादल है तो बादल हट जाते हैं, तो पर्वत का शिखर यदि ऊपर है तो क्या हट सकेगा? नहीं। तो हम बोलने की दृष्टि से कहेंगे कि पर्वत का जो बेस है वो नीचे है और शिखर ऊपर है, लेकिन ये ऊपर नीचे पर्वत की दृष्टि से देखा जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। एक बार की बात हम आपको बताएं, हम कहीं पहाड़ों में थे, हरिद्वार से ऊपर चले और शायद बद्री केदार के रास्ते पर गए थे और हम वहां एक रात रुके और उसके बाद एक जगह वहां के हमको सज्जन ले गए, स्वामी जी एक बहुत पुराना स्थान है, चलिए देखिए। हम देखने गए तो वहां बहुत पहाड़ पर जाने के बाद एक छोटा सा स्थान था मंदिर के जैसा, और वहां बहुत ही सुंदर और शुद्ध पवित्र मिनरल वाटर आ रहा था। तो हमने पी लिया। तो हमारे साथ काफी पढ़े लिखे एक सज्जन थे और उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे हमेशा ये बात समझ में नहीं आती कि इतने पहाड़ों पर, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, इसके अंदर ये पानी तो नीचे होता है, ये पानी ऊपर कैसे आता है? तो जब उन्होंने मुझे परमात्मा को छोड़ करके पानी के बारे में पूछा तो मैं पानी पानी हो गया। क्या पूछना है? तो हमने कहा कि प्रभु ये बताओ, आपको किसने बताया कि पहाड़ ऊंचा होता है? तो स्वामी जी ये तो खुल्लम खुल्ला अनुभव है। हमने कहा प्रभु इस पृथ्वी से अलग हट जाओ और पृथ्वी है गोल, उसके चारों तरफ से पानी है, और जिस पहाड़ को आप ऊपर कहते हो, जब पृथ्वी ऐसी करेगी तो पानी दर 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 नीचे आ जाएगा। ये जो ऊपर नीचे का जो चक्कर है ना, जब हम इस पहाड़ के नीचे बैठे हुए हैं तो कहते पहाड़ कितना ऊपर है। ये ऊपर नीचे अंदर बाहर इसका कोई भी कहीं भी तात्पर्य नहीं है। तो अतः अपादानम स्यात् न शृंगस्य इव ही पर्वतः एवं विदम ही भारूपम ग्रस्त सर्व प्रपंचकम भाति स्वतंत्रतः स्वस्मिन् सर्वत्रापि च सर्वदा एतत् परा चिति प्रोक्ता त्रिपुरा परमेश्वरी ब्रह्म इत्याहु वेदविदः विष्णु वैष्णव सत्तमा। और यह जो एक प्रकाशात्मक स्वतंत्र वस्तु है, एवं विधम एकम ही भारूपम सर्व प्रपंचकम ग्रस्तम, जिसने संपूर्ण प्रपंच को अपने प्रकाश में स्वीकार किया है, ग्रस लिया है, ऐसी स्वतंत्रतः किसी पर अवलंबित न हो करके जो स्वयं प्रकाशित वस्तु है और जो सर्वत्र और सर्वदा, सर्वत्र माने किसी भी प्रकार के देश का जिसमें परिच्छेद नहीं है, और सर्वदा माने किसी भी प्रकार के काल का परिच्छेद जिसमें नहीं है, ऐसा। और इस तत्व को भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है। अब देखो ये श्लोक बहुत महत्व का है। जो लोग अपने को वेदांती कहते हैं उनको यदि ब्रह्म के स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया तो भ्रम हो जाता है। यहां देखो एतत् पराचिति प्रोक्ता,
इस तत्व को पराचिति कहते हैं त्रिपुरा रहस्य में। दूसरी बात कहते हैं उसी को त्रिपुरा परमेश्वरी कहते हैं, उसी को ब्रह्म विदा वेद विदा ब्रह्म इति आहु, उसी को वेदों को जानने वाले वेदांती उसको ब्रह्म कहते हैं। और वैष्णव सत्तमाह, और जो भगवान विष्णु के उपासक हैं उसी को वो विष्णु कहते हैं। शैवम च शैवोत्तमा प्राहु हो, और जो शिव जी के उपासक है वो उसी तत्व को शिव कहते हैं। और शक्तिम शक्ति परायणा, और जो देवी के उपासक है उसी को वो शक्ति माता कहते हैं। एतद् रूपाद्रुते किंचित यदि ब्रूयुः तद अल्पकम। इसीलिए इसको जरा ठीक से समझ लेना। तत्व को समझते समय किसी भी प्रकार का दुराग्रह होगा तो तत्व का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। जैसे जो देवी के उपासक है, आजकल अपनी नवरात्रि चल रही है, देवी के उपासक है, एक संत है हमारे पहचान के, हमको हमेशा कहते हैं कि देखो जब तक के मां जागृत नहीं होती हृदय में तब तक के साधक का भला नहीं होता। तो उनके लिए मां तत्व बहुत महत्व है। उसके बाद दूसरे कहते हैं देखो जब तक के भोले बाबा की कृपा नहीं होती ना तब तक के हम आगे नहीं बढ़ोगे। फिर ये वैष्णव आते हैं, वैष्णव आकर के कहेंगे कि जब तक के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देखा प्रहलाद ध्रुव कैसा उनका भला हुआ। और इन सबको छोड़ करके वेदांती आ जाते हैं, ना उनका पुल्लिंग है ना उनका स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग ब्राह्मण है ना। तो ये तत्व है क्या? ये तत्व त्वम स्त्री त्वम पुमानसी, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही नपुंसक हो, और तुम ही बच्चे हो, बूढ़े हो, तरुण हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, सब कुछ तुम मात्र हो। इस प्रकार से एक ही तत्व पर देश काल वस्तु व्यक्ति लिंग भेद सभी के सभी अध्यारोपित हो गए हैं, और यह एक तत्व स्वयं प्रकाश यही अपनी असलियत है। और इसीलिए कहते हैं एतद् रूपारुते किंचित यदि ब्रूयुः तद अल्पकम, जो इस तत्व से छोड़कर होगा वो केवल परिच्छिन्न होगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं। तया व्याप्तम तो चिच्छक्त्या दर्पण प्रतिबिंबवत तस्य भाष्य कृतम भाषकत्वम च न स्वतः स्थितम। कहते हैं अब इसको हमने पहले भी 3-4 बार बताया है, और इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने की इस ग्रंथ में जो प्रक्रिया और शैली है वो अप्रतिम है। जगत को और परमात्मा को किस प्रकार से प्रतिपादित किया है। कहते हैं कि जिस प्रकार से दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण के प्रतिबिंब को तो हम रोज देखते हैं और देख करके यही सोचते हैं कि शायद मैं बूढ़ा हो गया हूं, 2-4 सफेद बाल हो रहे हैं और बाल झड़ भी रहे हैं, इसीलिए लोग मुझे अंकल आंटी कहना शुरू कर दिए हैं, इसीलिए मुझे अब भिन्न प्रकार के रंग लगाने चाहिए चेहरे को, बालों को, जहां जहां लगाए लगा दो। हम देखते हैं दर्पण में, लेकिन देखते हैं अपने ही चेहरे को। अब हमको अध्ययन करना है किस चीज का, यहां जैसे बताया है कि उस दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसमें कितनी सारी बातें हैं। जड़ है, चेतन है, देश है, काल है, स्थिति है, गति है, परिवर्तन है, सभी बातें हैं। लेकिन वो सभी के सभी प्रतिबिंब है क्या? तो केवल एक ही दर्पण अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ी खटपट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे नहीं, दर्पण तो उसके अंदर जो प्रतिबिंब है उसका कारण बाहर के जो वस्तु है वो प्रतिबिंबित हो रहे हैं। इस प्रकार से उस उदाहरण को मत समझो, इस प्रकार से समझेंगे तो गड़बड़ी होगी। और कोई भी दृष्टांत
100% ठीक नहीं होता। श्वेताश्वतर उपनिषद में शंकराचार्य भगवान की जो भाष्य है, कमेंट्री है, उसमें उन्होंने इस पॉइंट को लाया है कि कोई भी उदाहरण हो, दृष्टांत हो समझाने का, तो दृष्टांत यदि 100% होगा तो दृष्टांत और सिद्धांत इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, फिर उसको दृष्टांत नहीं कह सकते। इसीलिए यहां बताते हैं कि जब हम दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? दर्पण में प्रतिबिंब में जो भी दिख रहा हो वो सभी का सभी एक ही दर्पण है, दूसरा कुछ नहीं। उसी प्रकार से कहते हैं एक चैतन्य, एक शुद्ध चिति, और इस एक शुद्ध चिति में देश काल वस्तु व्यक्ति और अनेक प्रकार के परिवर्तन, पाप पुण्य और ईश्वर जीव जगत भेद, अनेक प्रकार के लोक स्वर्ग नरक और अनेक प्रकार के कर्मकांड, अनेक प्रकार के मंत्र, ये सभी के सभी केवल इस एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है। इसीलिए स्वधाहम अहम औषधम, मंत्र अहम, आज्य अहम, हुतम अहम। चौथे अध्याय में कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम। तो यह संपूर्ण विश्व जैसे दर्पण में जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की स्थिति जैसे केवल दर्पण ही है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व केवल एक ही चिति, एक ही ब्रह्म, एक ही शिव, एक ही विष्णु, एक ही त्रिपुरा परमेश्वरी और एक ही शक्ति है। उसमें नाम भिन्न है, तत्व एक ही है। तो अब यह जो जगत रूपी प्रतिबिंब चिति रूपी दर्पण में है, तो हम ये कहेंगे कि उस दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको देखने वाला तो मैं हूं, चैतन्य स्वरूप। तो क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाशित हूं, और इस मैं स्वयं प्रकाशित शुद्ध चेतना में विश्व रूपी जो प्रतिबिंब निकल रहा है उसको प्रकाशित करने के लिए मुझे किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ना, एक बार हमको आकर किसी ने पूछा, स्वामी जी हम बहुत दुखी है। तो हमने कहा प्रूव करो तुम दुखी है। तो प्रूव करो दुखी है। तो बोले क्या, इसका मतलब क्या है? हमने कहा आप दुखी है, इसका प्रमाण क्या है? जैसे हम कहेंगे कि हमको बीमारी हो गई, टाइफाइड हो गया, प्रमाण क्या है? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस, इसके कारण हमको टाइफाइड हो गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। हम दुखी है, इसका क्या प्रमाण है? तो हमारे दुखी होने के लिए किसी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम दुखी है, अब हमको नहीं मालूम तो दूसरे को मालूम है क्या? तो अपने दुख को प्रकाशित करने वाले हम उसी प्रकार से और आगे चले जाओ तो हम अपने मन के सभी भावों को प्रकाशित करने वाले, हम अपने अस्तित्व को प्रकाशित करने वाले, इसीलिए हम जो शुद्ध चैतन्य है उसको किसी भिन्न प्रकाश की आवश्यकता नहीं। तो जिस प्रकार से दर्पण में दिखने वाले नगर आदि दर्पण से भिन्न नहीं होते, इस उदाहरण को हम बहुत विस्तार से बताएंगे, बहुत सूक्ष्म है विचार ये। भाष्यम तु भान निर्मग्नम आदर्शे नगरादिवत दर्पणे नगरम यद्वद दर्पणान नातिरिच्यते। अब ये जो दर्पण है वो कैसा है? सॉलिड है। और सॉलिड का मतलब ये नहीं कि इतना मोटा है, ओनली अ थीन शीट, उसमें किसी भी प्रकार का आकाश नहीं है, लेकिन वही एक दर्पण जिसमें किसी भी प्रकार का आकाश नहीं है, अवकाश नहीं है, गति नहीं है, अनेकता नहीं है, वही एक दर्पण अपने अंदर में अनंत आकाश की निर्मिति कर लेता है। थिंक, दिस इज वर्थ थिंकिंग।
समझो हमने एक वस्तु को दर्पण से 4 इंच दूरी पर रखा, तो जो फिजिक्स पढ़े उनको मालूम है कि उसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी उतना ही दूर होगा। उसके बाद फिर हमने उस वस्तु को 10 फीट पर रखा, तो उसी क्षण में उस दर्पण के अंदर में 10 फीट निर्माण हो गए। और यदि हम उस दर्पण को लेकर के उसमें सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देखते हैं, तो उस दर्पण में कितनी स्पेस निर्माण हो गई, जितनी स्पेस पर या जितने अंतर पर सूर्य चंद्र है उतनी डेप्थ उस एक दर्पण में निर्माण हो गई। तो है तो सॉलिड पीस, लेकिन उसमें आकाश और अवकाश जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से एक शुद्ध चेतना में यह संपूर्ण विश्व को अपने में रखने वाला आकाश स्थित है। माने यही चेतना आकाश के रूप में अभिव्यक्त हो रही है, अवकाशात्मक, और यही चेतना गति के रूप में हो रही है, अभिव्यक्त कालात्मक। इसलिए भाष्यम तु भानम निर्मग्नम आदर्शे नगरादिवत दर्पणे नगरम यद्वद दर्पणान नातिरिच्यते तथा चिति जगत भाति यत्तः नैव अतिरिच्यते दर्पणात्मनि संपूर्णे निबीड़े चैक रूपिणी। तो यह जो दर्पण है निबीड़ है, घनीभूत है, इसमें किसी प्रकार का अवकाश नहीं है। और इस प्रकार से यह संपूर्ण जगत इस एक चेतना में है और यही सत्य है। अब इसमें एक और बात बताते हैं, कहते हैं कि जगत सर्वात्मना नैव ही उपपत्ति समश्नुते आकाशः तु अवकाशात्मा शून्य हेतुत्व रूपतः द्वैतम जगत प्रसहते सर्वत्रैव ही सर्वदा सती चिति अशून्यात्मा अरूपिण्ये एक रसा कथम। अब आकाश के रूप से इस चैतन्य को बताया, जैसे यह संपूर्ण जगत आकाश में है और ये आकाश कहां है, चैतन्य में, चिति में है। अब आकाश यदि अवकाशात्मक है और ये अवकाशात्मक आकाश यदि चेतना में है, तो हम कहेंगे चेतना भी अवकाशात्मक रूप होगी, उसमें भी अभाव होगा। तो बोले नहीं, यही गड़बड़ी हम कर लेते। कैसे? बहुत सुंदर विचार है कि आकाश में अभाव होने के कारण, इसको बहुत सुंदरता से सुनो, आकाश में अभाव होने के कारण द्वैत की प्रतीति होती है और चेतना अवकाशात्मक न होने के कारण वहां द्वैत की प्रतीति भी नहीं होती। अब ऐसा समझो, जब हम देखते हैं अपने समुद्र के ऊपर में अनेक प्रकार की लहरें, तो वो लहरों में अनेकता स्पष्ट नजर आती। ये भी उदाहरण एक्सपेरिमेंट करने के जैसा है। समझो हमने एक ग्लास ले लिया, कांच का ग्लास लेकर के उसको ऊपर से ढका, एकदम ऊपर तक पानी, और ढक्कन लगाने के बाद उसको उल्टा नीचे करो, तो पानी हिल सकेगा क्या? नहीं हिलेगा, क्योंकि अवकाश नहीं है। अच्छा, उसमें से आधा पानी निकाल दिया, उसके बाद उसको हिलाया, तो उस पानी के ऊपर में थोड़ी थोड़ी लहरें आएगी। तो वो लहरें आने के बाद लहरों के कारण जो अनेकता है, वो अनेकता हमको दिखेगी और हम कहेंगे कि उस पानी के सरफेस पर 25 लहरें आई, तो अनेकता हो गई। अच्छा, ये बताओ, क्या ये लहरें बाहर से आई क्या पानी में? ये थोड़ी जगह थी तो उधर से, जैसे अपने लोकल में बाहर से लोग घुसते हैं, उसी प्रकार से क्या ये लहरें बाहर से आई? बोले नहीं। फिर कहां थी? पानी में ही थी। ध्यान से सुनना। तो जब ये लहरें पानी में रहती है तो उनमें भिन्नता, भेद, द्वैत, द्वंद्व, इनका संपूर्ण अभाव है।
और जब यही लहरें जब आकाश के संपर्क में आ जाती है तो उसमें भिन्नता और द्वैत की निर्मित हो जाती है। उसी प्रकार से इस जब शुद्ध चेतन को हम घन रूप से, इसीलिए एक जगह में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि यह जो तत्व है वो कैसा है, सच्चिदानंद कंद। जो उपवास के दिनों में कंद खाते हैं, सच्चिदानंद कंद। कंद क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा कि आम की गुठली होती है जिसको बोने के बाद पेड़ आता है, बेर की गुठली होती है बीज जिसको बोने के बाद पेड़ आता है। तो ये जो कंद है उसमें का बीज निकाल करके देखो, उसमें बीज कोई अलग नहीं होता, जो प्ररोहण सामर्थ्य है वो पूर्ण ट्यूबर में फैला हुआ है। उसी प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि में जो विस्तार या संकोच होना है, यह प्ररोहण सामर्थ्य इस एक शुद्ध चैतन्य में सर्वव्याप्त है। और इसीलिए इस शुद्ध चैतन्य में अभाव का कहीं भी नामो निशान नहीं है। इसीलिए जो आकाश है वह तो अवकाश रूप है और शून्यात्मक है, और जो शुद्ध चैतन्य है वह सर्वत्र सदा एक रूप है। और इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार के द्वैत का लेश मात्र भी नहीं है। द्वैतम जगत प्रसहते सर्वत्रैव ही सर्वदा सती चिति अशून्यात्म अरूपिणी एक रसा कथम द्वितीय लेशम प्रसहेद आदर्शात्मवद अंजसा तस्मात् आदर्शवद संविद स्वातंत्र्य भर वैभवात्। इस प्रकार से जब हम दर्पण के दृष्टि से उसमें के प्रतिबिंब को देखेंगे तो कोई भेद नहीं। अब देखो, इसको थोड़ा और ले जाएंगे आगे। हमने इस दर्पण के सामने अग्नि रखी, तो दर्पण का प्रतिबिंब अग्नि का, फिर उसके बाद अग्नि को हटा दिया, फिर हमने समझो पानी रखा, पानी गिर रहा है ऊपर से डाल रहे, तो पानी का प्रतिबिंब। तो वही एक दर्पण एक क्षण में अग्नि बना और एक ही क्षण में पानी बना, लेकिन इस दर्पण पर ना तो अग्नि का प्रभाव रहा ना तो पानी का प्रभाव रहा। अच्छा, ये दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो अवकाशात्मक आकाश में है या वो घनात्मक जो दर्पण है उसमें है? तो हम कहेंगे जो घनात्मक दर्पण है उसी में वह प्रतिबिंब दिख रहा है। थिंक उसी प्रकार से जो शुद्ध एक चिन्मात्र रस तत्व है जिसमें किसी भी प्रकार के अभाव का होना असंभव है, ऐसे भावात्मक परमात्मा में यह स्फूर्त रूप से अभिव्यक्त होने की जो क्षमता है, उस क्षमता के कारण अनेकता की भ्रांति होती है लेकिन एकता ही बनी रहती है। एक बार हम चल रहे थे कहीं हमारे आश्रम में, तब ये विचार आया बहुत सुंदर। जब कोई वस्तु भावात्मक हो तो उसमें अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न भाव निर्माण हो सकते हैं, और जब वो कोई वस्तु अभावात्मक हो तो उसमें भिन्न प्रकार के भाव निर्माण नहीं हो सकते। कैसे? जैसे हम इस स्थूल आकाश में रहते हैं तो आकाश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता कि आकाश सिकुड़ गया, गर्मी के दिनों में आकाश फैल गया, बारिश के दिनों में आकाश में फंगस आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अवकाशात्मक है, अभावात्मक है। लेकिन इसी आकाश में रहने वाली जो वस्तु है उनमें परिवर्तन आता है। अब यदि हम तत्व को भावात्मक समझेंगे तो क्या समस्या होगी कि इस तत्व में परिवर्तन आ रहे, और तत्व क्या है जिसमें परिवर्तन नहीं होते। इसको ध्यान से समझ लेना, हम विवर्त तो समझा रहे हैं आपको। तो यदि परमात्मा को, चिति को, चैतन्य को, ब्रह्म को
यदि हम भावात्मक कहेंगे तो उसमें परिवर्तन आने चाहिए, और यदि अभावात्मक कहेंगे तो परिवर्तन नहीं होंगे। तो क्या हम ये कहेंगे कि यह ब्रह्म या परमात्मा भावात्मक होने के कारण इसमें परिवर्तन है, और परिवर्तन होगी तो वो सत्य नहीं होगा? सत्य वो है जो परिवर्तित नहीं होता, जो परिवर्तनों को प्रकाशित करता है लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होता, वो सत्य है। तो फिर सवाल ये है कि ये अभावात्मक भी नहीं है, भावात्मक भी नहीं है, फिर तत्व है क्या? इसीलिए भगवत गीता कहती है न तत्सत न तद असत उच्यते। इस तत्व के बारे में बोलते समय किसी भी प्रकार के वाणी का प्रयोग गलत होता है। इस प्रकार से यह जो तत्व है इसके बारे में कहते हैं कि यह चिति अपने पूर्ण स्वातंत्र के प्रभाव से दर्पण के समान अपने ही अद्वितीय रूप में, अपने ही अद्वितीय स्वरूप में यह निमित्त उपादानहीनम द्वितीयम अचिति चित्रम चित्रितम। तो किसी भी दूसरे की सहायता लेकर के ना तो निमित्त कारण की आवश्यकता है ना तो उपादान कारण की आवश्यकता है। जैसे दर्पण में जितने हमको प्रतिबिंब दिखते हैं उसका उपादान कारण क्या है? वही दर्पण। उसमें जितनी चेतना की बातें दिखती है, कोई आ रहा, कोई जा रहा है, कोई रो रहा है या अनेक प्रकार की क्रिया कर रहा है, अपने बाल घुमा रहा है, ये सब जो जितनी क्रियाएं देखती है, तो उस एक ही दर्पण में ना तो कोई निमित्त कारण की आवश्यकता है ना तो किसी उपादान कारण की आवश्यकता है। तो बिना उपादान निमित्त कारण के दर्पण में जिस प्रकार से प्रतिबिंब है, उसी प्रकार से बिना किसी निमित्त उपादान कारण के यह संपूर्ण विश्व इस एक तत्व में है, और वह तत्व अपनी असलियत है। इसको समझने के लिए ऐसा समझे कि ये जो हमने आपको बताया इसको कहते हैं विवर्त। विवर्त के दो अर्थ है। एक अर्थ यह है कि न होते हुए भी भासना, उसको कहते हैं विवर्त। वेदांत का उदाहरण है रज्जू में सर्प का दिखना। तो वो तो है रज्जू, रस्सी, उसमें सांप दिखा, तो ये सांप क्या है? सांप है विवर्त। विवर्त माने न होते हुए भी भासना। जो वस्तु अपने अभाव में दिखती है उसको कहते हैं मिथ्या या विवर्त। अच्छा, अब यदि इस जगत को हम ऐसा कहेंगे कि ये जगत न होते हुए भी भास रहा है इसीलिए मिथ्या है, और जो वस्तु मिथ्या है उस वस्तु से हम प्रेम नहीं कर सकते, और यदि इस ज्ञान के द्वारा हम ऐसे सुखी सुखी बन जाए कि हमारे हृदय से संपूर्ण विश्व के लिए प्रेम ही खत्म हो जाए, तो ऐसे ज्ञान को आग लग जाए। दुरितांचेति निरजाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। ये जो प्रेम के शब्द हृदय में उदित होते हैं वो इसी ज्ञान के कारण। तो यदि हम इस जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार करेंगे, विवर्त के रूप में स्वीकार करेंगे, तो ये समस्या होगी। तो ये समस्या होगी। इस समस्या को हल करने के लिए क्या हम ये कहेंगे कि ये जगत सत्य है? ये जगत यदि सत्य है तो इस जगत में रह करके हम यदि आज दुखी हैं तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, और दुख भी सत्य हो जाएगा। तो दुख सत्य को हम कैसा प्रेम कर सकते हैं? इसीलिए इसको ठीक से समझना है कि जब हमको बताते हैं ये जगत मिथ्या है का तात्पर्य क्या, और ये जगत सत्य है इसका तात्पर्य क्या। जब तक हम अपने आप को एक परिच्छिन्न उपाधि में बांध करके इस परिच्छिन्न उपाधि को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तब तक के बाहर का जगत भी सत्य है। उसकी सेवा करो, उससे प्रेम करो। और जब हम अपने आप को तत्व के साथ रखते हैं
और जब तत्व के साथ पूर्ण एकता ब्रह्मात्मैक्य बोध इसकी जब सिद्धि हो गई है, तो तत्व के दृष्टि से, दर्पण के दृष्टि से जितने भी अनेक भिन्न दृश्य प्रतिबिंब के रूप में दर्पण में दिख रहे हैं, तो दर्पण के दृष्टि से वो मिथ्या है, वो अलग नहीं है, वो स्वयं स्वरूप है। इस प्रकार से तत्व से अलग होकर के जब विचार करेंगे तो ये जगत सत्य है, और तत्व के साथ एक होकर के जब अनुभूति होगी तो ये जगत में द्वैत नाम की कोई चीज है ही नहीं। अच्छा, ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, बहुत महत्व की बात, फिर जो हमको बताते जगत मिथ्या है, इसका कोई मतलब नहीं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये कैसे संभव है? इसके लिए तीसरी प्रक्रिया शास्त्रों में बताते हैं। जगत मिथ्या है, इसका तात्पर्य जो हम जगत को अनात्म रूप से स्वीकार करते हैं कि यह जगत मुझसे भिन्न है और ये जगत बहुत तगड़ा है, मैं उसके सामने एकदम तुच्छ हूं, यह जो दूसरेपन की भावना है, ये दूसरेपन की भावना ये मिथ्या है, इसका त्याग करो। जगत को मिथ्या करके त्याग नहीं करना है। जगत के साथ जो हमारा रिश्ता है, वो रिश्ता कैसा है कि मैं जगत से भिन्न हूं। जहां जगत से मैं भिन्न होकर के रहा हूं, इमीडिएटली उसी समय जगत के साथ राग द्वेष दोस्ती इत्यादि सब शुरू हो गया। इसीलिए जगत मिथ्या है, इसका तात्पर्य हमने तीन प्रकार से देखा अभी। यदि हम अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये जगत सत्य है, सबकी सेवा करो, तभी सबके साथ प्रेम होगा। और सबके साथ सेवा प्रेम करने के लिए सबसे बढ़िया कौन सी भावना है? एक ही भावना है, वो है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इसको लेकर के चले, भक्ति के साधना के द्वारा सुख आनंद की अनुभूति ले, या शुद्ध ज्ञान के द्वारा ये संपूर्ण जगत मुझ में है। जिस प्रकार से दर्पण में रहने वाले प्रतिबिंब के प्रति दर्पण में किसी प्रकार के विकार या किसी भी प्रकार के दुख इत्यादि निर्माण नहीं होते, उसी प्रकार से मैं शुद्ध चैतन्य मुझ में ये सब है। जैसे भगवत गीता कहती है, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। यह संपूर्ण विश्व मुझ में है, लेकिन विश्व के सुख दुख के द्वारा मैं प्रभावित नहीं होता हूं। और यदि मेरे दृष्टि से पूछो तो विश्व नाम की कोई चीज है ही नहीं, एकमेवा द्वितीय मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझको छोड़ करके कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से दूसरी दृष्टि, जब ऐसी दृष्टि होगी तो जिसको हम जगत जगत कह के रोते हैं, उस रोने को सुनकर के भगवान रोते हैं। तुम जिस जगत को लेकर के रोते हैं वो जगत तो मुझे दिखता ही नहीं, जरा दिखाओ ना। इसीलिए इस जगत में रहते हुए आनंद की अनुभूति करनी है, या तो भगवान के साथ खड़े होकर के जगत को देखो तो आनंद ही आनंद है। या हम अपनी दृष्टि से जब जगत को देख रहे हैं तो अपने फोकल लेंथ को बदल डालो। कौन सी फोकल लेंथ है हमारी फोकल लेंथ के कारण दूसरेपन की कल्पना को हम बहुत साधारण सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की बात जिसमें दूसरेपन की भावना की प्रतिष्ठा होगी, उसका तुरंत तिरस्कार करना चाहिए, तब जाकर के तत्व का दर्शन होता है। नहीं तो देखो कितने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले इन छोटी छोटी चीजों में अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, अब ये काम पॉलिटिशियन लोग कर रहे हैं ना, सभी काम हम करें क्या? क्योंकि वो तो तब रूल कर सकेंगे जब अपने सोसाइटी को डिवाइड करके रखेंगे, देन ओनली दे कैन रूल। उनका टेक्निक ऐसा है
कि ये लाइन को बड़ा करो बिना टच किए, तो पॉलिटिशियन क्या करेगा? वो उस लाइन को खींचेगा नहीं ऊपर, उसके बगल में छोटी सी लाइन खींच देगा, हो गई बड़ी। उसी प्रकार से हम समाज की सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए समाज को निर्माण करना चाहिए ना। और समाज की सेवा कब करेंगे हम? जब समाज से समस्या होगी तब। समस्या नहीं होगी तो क्या सेवा करेंगे? इसीलिए बिचारे हम लोगों के लिए समस्याएं निर्माण करते हैं। और समस्या कब निर्माण होती है? केवल एक स्थिति में, जब द्वैत और भिन्नता की प्रतिष्ठा होगी तब कहीं समस्या निर्माण होती है। घरों में जो समस्याएं निर्माण होती है इसका यही कारण है, मैं तू। जब मैं चाहता हूं ऐसा तब तुम ऐसी करती हो, जब तुम चाहती हो मैं ऐसा करता हूं। एक पत्नी अपने पति से हमेशा झगड़ा करती थी, हमेशा तुम अपने ही लोगों के बारे में सोचते हो और मेरे लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते हो। तो उसने कहा ठीक है, आज वैसा करेंगे, हम तुम्हारे ही लोगों के बारे में सोचेंगे। क्या? चलो मार्केट में जाते हैं। मार्केट में गए शॉपिंग के लिए, एक बहुत बढ़िया साड़ी खरीदी, बहुत सारे ज्वेलरी खरीदी। बोले देखो मैंने ये साड़ी और ये सब गहने तुम्हारी सास के लिए खरीदे, लो। तो जब तक ये दूसरेपन की भावना है तब तक के ये तमाशा बना रहेगा। तो हम यदि साधक है तो जैसे हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने यही तो सिद्ध किया है अपने पूरे जीवन में। और जब तक ये दृष्टि जागृत नहीं होती तब तक के हम आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं। अच्छा, तो निमित्त उपादानहीनम द्वितीयम अचिति चित्रम यथा अनेक रूप विधे भासमानेपि दर्पणे एकत्वम भासते स्पष्टम अविशेषाद अदूषितम। जिस प्रकार से दर्पण के प्रतिबिंब में अनेक प्रकार की स्पष्ट रूप से द्वैत की सिद्धि होती है, फिर भी दर्पण के अद्वैत में कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार से एक ही चैतन्य अनेक रूप से अभिव्यक्त होते हुए भी किसी भी प्रकार के द्वैत का प्रादुर्भाव हुआ नहीं है, यह सत्य है। तो कहते हैं कि तथा चित्रिते जगति भासमाने अपि अनेकधा अनुसंधान संसिद्धम एकम दोष विवर्जितम राजन स्वात्मनि संपश्य मनोराज्य दशा स्थितिम अनेक वैचित्र्य वपुरपि अपि चैतन्य मात्रकम। हे राजन, वो ऋषि पुत्र उस महासेन राजा को समझा रहा है। प्रसंग याद है ना? वो शीला देश से बाहर आया हुआ है और बाहर आने के बाद उसने देखा था कि उसके जितने भी लोग थे सब खत्म हो गए, क्योंकि बाहर के जगत में 12 अरब साल खत्म हो गए थे। और वो शीला देश के पत्थर के जब अंदर से बाहर आया था वहां केवल एक ही दिन हुआ। और जब उसने पूछा कि मेरे दादा, मेरे बच्चे, मेरे बीबी कहाँ है, तो बोले अभी तो यहाँ 12 अरब साल खत्म हो गए, सब पीढ़ियां बदल गई, देश बदल गए, भाषा बदल गई, सब कुछ बदल गया है, तुम्हारा यहाँ नामो निशान तक नहीं। तो वो बहुत रोने लग गया। और फिर उसके उपदेश के लिए ये सब चल रहा है। इसीलिए जब तक हम रोते नहीं कोई उपदेश नहीं करता। और फिर हमको रुलाने के लिए भगवान अनेक प्रकार की सुविधा देते हैं। किसी को बच्चे के कारण रोना, किसी को बीबी के कारण, किसी को पति के कारण, किसी को पड़ोसी के कारण, किसी को देह में जो रोग है उसके कारण। जब तक के हमको ये रोने के चैनल पर हम फिट नहीं होते तब तक के डिवाइन मैसेज हमको मिलता नहीं। अच्छा, जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे महासेन ने कि मुझे ये बताइए कि हम अंदर में तो एक ही दिन अनुभूत किए और बाहर आकर के आपने कहा कि 12 अरब साल खत्म हो गए, ये कैसे संभव है? और जहां हमने इतना सारा घूमे एक दिन और सभी प्रकार के 3 लोक देखे, स्वर्ग, पाताल, आकाश, पृथ्वी, एवरीथिंग,
और वो देखा हमने केवल इस छोटे से पत्थर में। ये पत्थर की साइज कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 1 माइल की परिक्रमा। और उसके अंदर में हमने अनंत आकाश देखा, उसमें अनंत प्रकार के जीव देखे, प्राणी देखे, अनेक प्रकार की अनुभूतियां की। और जब बाहर आ गए तो एक पत्थर पड़ा है। ये हमको समझ में नहीं आ रही बात। और ये समझाने के लिए उन्होंने प्रारंभ किया था कि देखो, ये सब अपने भावना के सिद्धि के कारण हो सकता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो हमारी भावना होगी उसके अनुसार हमको ये जगत दिखता है। तो हम भावना करते हैं कि यहां भगवान कृष्ण खड़े हो जाए, हो तो नहीं रहे। कारण क्या है? कारण ये है हमारी भावना कच्ची। तो जब हमारी भावना पक्की हो जाती है तो अपने भावना के अनुरूप यह संपूर्ण सृष्टि की निर्मिति हो सकती है। और इसीलिए भावना का चक्कर क्या है ये बताने के लिए प्रसंग चल रहा है। तो हे राजन, स्वात्मनि संपश्य मनोराज्य दशा स्थिति। अपने अंदर में तुम जो मनोराज्य के कारण जो अनेक चीजें देखते हो उसका देखो क्या है। अब मनोराज्य का एक्सपेरिमेंट अलग से करने की जरूरत नहीं, वो तो अखंड चल रहा है ना। इसके बारे में सोचो प्रभु, ये बहुत ही महत्व की बात है। जब आप समझो यहां से वहां जाते हो तो देखो दिमाग में कितना प्रेशर होता है। ये करना है, वो करना है, वह जाना है, सब्जी लानी है, सब्जी काटनी है, रोज रोज मुझे काटनी पड़ती है सब्जी, कब तक ये करते रहेंगे। और ये कहते हैं कि सब्जी काटते रहो, भगवान मिलेंगे सब्जी काटने से, नॉन स्टॉप। अब ये विचार करो, जब हमको यहां से वहां तक जाना है तो बीच में देह जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से हमारा मन चले। थिंक, हम होते हैं यहां और पहुंच जाते हैं किचन में। तो ये स्थिति कैसी हो गई? एक बैलगाड़ी को 2 जानवर खींच रहे हैं। एक है आकाश में उड़ने वाला रॉकेट, उसका स्पीड का जानवर, और दूसरा है अपने ठाणे का एक कोई गधा। अभी हम आ रहे थे ना तो हमको 3 गधों के दर्शन हुए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अब यदि ये 2 प्रकार के जानवर उस बैलगाड़ी को खींच रहे तो उसका क्या हाल होगा? वही कंडीशन अपने जीवन की है। हमारा देह गद्दे से उठने को तैयार नहीं, और हमारा मन तब तक के पूरे दुनिया घूम के आता है। थिंक, साधना साधना जो कहते हैं ना, वो इसको कहते हैं। इसका ख्याल रखो। हमारा मन कहीं देह के साथ चलने में संभव है या नहीं? हम है ठाणे में और मन पहुंचा पुणे में, और यही है संसार। और जब हम पुणे की बातें देखते हैं, यहां की टीएमटी वहां की पीएमटी है ना, दोनों एमटी। पीएमटी माने परफेक्टली एम्प्टी, टीएमटी मीन्स टोटली एम्प्टी है ना। जब वहां की वस्तु को हम देखते हैं तो वो होता क्या है, हमारा जो मन है उस वस्तु का रूप धारण कर लेता है, और तब हमको वो ज्ञान हो जाता है। तो उस मन ने एक क्षण के लिए एक वस्तु का रूप धारण कर लिया, वहां का ज्ञान हो गया, फिर उस वस्तु का त्याग कर दिया, माने उस आकार का त्याग कर दिया, फिर दूसरे आकार को धारण किया। इस प्रकार से अनेक वस्तुओं के अच्छे बुरे हमको अनुभव कब आते हैं? जब हमारा एक ही मन अनेकता के रूप में अभिव्यक्त होता है, लेकिन मन तो एक ही रहता है। तो जैसे
यह मन को लेकर है, उसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य को लेकर यही है। तो हे राजन, जिस प्रकार से स्वात्मनि संपश्य मनोराज्य दशा स्थिति अनेक वैचित्र्य वपुहु अपि चैतन्य मात्रकम, उसी प्रकार से इस जगत में जो जो हमको जड़ के रूप में अनुभूत हो रहा है वह असल में चैतन्य मात्र है। हम फिर से रिपीट करते इस वाक्य को, हमको इसमें कोई डाउट नहीं है। इस जगत में जिस जिस वस्तु को हम अपने से भिन्न स्वीकार करके जड़ के रूप में स्वीकार करते हैं वह सब शुद्ध चैतन्य मात्र है। ये बात जिसने जानी और अनुभूत की, उस माउली ने एक दीवाल को चलाया, और जिसने इस चीज को जाना समझा लेकिन अपूर्णता से, उन्होंने एक शेर को चलाया, और जिन्होंने इसको जाना लेकिन अनुभूत नहीं किया उन्होंने जबान चलाई, और जिन्होंने इसको जाना भी नहीं और समझा भी नहीं और अनुभूत भी नहीं किया उन्होंने गाड़ी चलाई। देखो डिफरेंट स्टेजेस। तो अनेक वैचित्र्य वपुहु अपि चैतन्य मात्रकम सृष्टौ वा प्रलये वापि निर्विकल्पैव साचितिः प्रतिबिंबस्य भावे वापि अभावे वेव दर्पणः। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब हो या न हो, प्रतिबिंब के होने के कारण दर्पण में कोई फर्क नहीं, और यदि प्रतिबिंब ना हो तो उसके द्वारा दर्पण पर कोई प्रतिबिंब नहीं। जैसे समझो दर्पण के सामने खूब मारा काटी हो रही है तो दर्पण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कटने तो क्या फर्क पड़ता है। उसी प्रकार से यह जो एक शुद्ध चैतन्य तत्व है, कितने तो यहां एक एक क्षण में जन्म हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं। तो इतने जन्म इतने मृत्यु जब एक साथ हो रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? जन्म मृत्यु एक दूसरे को आपस में कैंसिल करेंगे। The birth will be cancelled by the death and the death will be cancelled by the birth. What will be left will be शुद्ध चैतन्य। अब देखो ये कितनी सत्य बात है। अच्छा विचार आया, छे गंदा विचार से छी, तो आजकल चल रहा ना, अपने न्यूज़पेपर में आता है। तो अच्छा विचार, बुरा विचार आया, इसको निकाल डालो, अच्छा विचार आओ। अच्छा विचार भी टिकेगा थोड़ी, वो भी चला जाएगा, फिर बुरा आएगा। जब तक हमारा ध्यान इन विचारों की भिन्नता के तरफ है तब तक के हमने उस मन को देखा ही नहीं। और यदि हमने मन को देखा तो इस मन में अच्छे बुरे विचार आकर चले जाए, मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। यदि ये बात नहीं होती संतो, तो जो व्यक्ति बुरा है वो हमेशा बुरा रहता और जो व्यक्ति अच्छा है वो हमेशा अच्छा रहता। दोनों भी संभव नहीं है। अनेक बुरे व्यक्ति अच्छे हो जाते हैं और सो कॉल्ड अच्छे व्यक्ति फिर बुरे हो जाते हैं। कारण क्या? वो दोनों भी केवल मन के स्तर पर जी रहे हैं और मन में अपने आप में ना तो अच्छाई है ना तो बुराई है। इस प्रकार से एक ही चैतन्य अनेक रूप में अभिव्यक्त होते हुए भी उसमें किसी भी प्रकार की अनेकता नहीं, यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। और यह चैतन्य अपनी असलियत है। इस प्रकार से सृष्टो वा प्रलय वापि निर्विकल्प व सा चिति, चाहे जागर स्वप्न आ जाए, सृष्टि प्रलय चाहे सुषुप्ति, इस शुद्ध चैतन्य में कोई फर्क नहीं। और यह शुद्ध चैतन्य अपनी असलियत है। एवं विधा एक रूपापि चिति स्वातंत्र हेतुतः स्वांतर विभाषयेद बाह्यम आदर्शे गगनम यथा। इसके बाद का प्रसंग आ जाता है कि यह एक चैतन्य चिति इस विश्व को अनेक रूप में किस प्रकार से निर्मित करती है और ये कैसा अपना ही अनुभव है।
उसी अनुभव को शास्त्रीय भाषा में बताएंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।